फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। अच्छा, आज के सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और सिंपल सा मार्केट क्रैश भी लिखेंगे, मतलब कि लेट्स गो टू दी यूट्यूब एंड लेट्स राइट, आई डोंट नो, इफ़ यू जस्ट राइट क्रैश, राइट, क्रैश लिखते हैं तो आपको नोट करा होगा, आपने देखा होगा कि क्रैश, अच्छा ये तो कार क्रैश हो गया, पर मार्केट क्रैश लिखते हैं, मार्केट क्रैश, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे पेड, आई थिंक यहाँ पे ऐड वगैरह भी मिल जाएंगे कि कैसे क्रैश प्रेडिक्ट करना है, कुछ आपको पॉडकास्ट मिलेगी। बट इन अ नटशेल आपको पूरी दुनिया ये बता रही होगी कि क्रैश कब आएगा। इनफैक्ट ये गाइस जो है मोस्ट प्रॉब्ली इनके ये साल चेंज होते रहेंगे, लेकिन क्रैश कभी आएगा नहीं, राइट। 22 में बोलेंगे, 23 में बोलेंगे, 24, 25, 26, आप 27 में आइएगा। दीज आर द सेम पीपल जो क्रैश की प्रोडिक्शन करेंगे। बट आज के इस सेशन में आई मीन ये कुछ और है। आई थिंक आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय। वो कुछ और क्लिक बेट टाइप का है, बट एनीवेज आप जानते हो इंटरनेट पे क्या चल रहा है। नाउ आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इन अ नटशेल जो आपको एक्चुअली बेनिफिट कर सकता है। क्योंकि एक एग्जांपल आपको मैं बता दूँ, जैसे मैंने आपको ये एक 1 CR का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बताया है पब्लिकली, राइट। तो ये तो चलो मैंने आपको बता रखा है कि किस हिसाब से यहाँ पे ग्रो करते हैं, वेव थ्योरी जो हम करते हैं वो किस हिसाब से काम करता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा फर्स्ट CR था वो 2017 के आसपास था, लेकिन 2020 का जो क्रैश मैंने देखा, देखो 2013 से मैं मार्केट में हूँ, सो आई एम इनटू द मार्केट 2013 के आसपास से, राइट। 2013 के आसपास ये नॉर्मल मोटिव करेक्शन में चलता रहा। इवेंचुअली एक क्रैश आता है, और एक क्रैश आने के बाद इस क्रैश में भी एज ए ट्रेडर आप अच्छा कमा सकते हो। बट क्रैश के बाद तुम नोट करो, ये क्रैश इतना बड़ा, लेकिन रिकवरी और रैली देखो कितनी बड़ी। समझ में आ रहा है? तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर अगर आप सही से मार्केट को समझ लो, और लेट्स से एक बंदा आया है, मान लो 2021 में वो मार्केट में आया, तो अभी तक उसने भी कोई क्रैश देखा नहीं होगा, लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में या सही रास्ते पे चलता रहे और मार्केट में कुछ भी गलत काम करके, गलत काम मतलब कि अपनी ट्रेडिंग ब्लो अप करके मेंटल हरासमेंट ना ले और मार्केट को छोड़कर ना जाए, तो इवेंचुअली क्रैश दोबारा आना ही आना है। ये कैपिटल मार्केट का नियम है, और जब कैपिटल मार्केट का नियम है तो क्रैश जब भी आएगा तो उस क्रैश के बाद एक तो वेल्थ होगी जो आप 2021 से लेके आपका जो भी क्रैश जब तक आया तब तक बनाओगे। जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पे जो भी बनाया, ठीक है, लेकिन 2013 से लेके 2019-20 तक जो मैंने टोटल ईयर में बनाया, राइट, यहाँ तक जितना भी बनाया मैंने एक्स अमाउंट बनाया, तो यहाँ पर उसका एक्सपोनेंशियली ग्रोथ अमाउंट बनता है। मतलब जितना पैसा मैंने यहाँ पर सालों लगा दिए बनाने में, वो सिर्फ इस रैली में लाइक उससे ज़्यादा बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आज के सेशन में अपन एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर ये सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं आपको ही नहीं बताऊंगा कि देखो 2026 आ रहा तो क्रैश आएगा, आप ये करना, बच के रहना, फलाना करना, ढिंका करना। हालांकि ज्ञानबाजी सारी लाइक यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन एग्जैक्टली सिनारियोज नहीं मिलेंगे, राइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप इस चैनल को देखो, कितना था निफ्टी का अपना जो बॉटम था 2020 का, पूरी दुनिया का एनालिसिस एक तरफ, और ये सिर्फ एक फ़ोटो एक तरफ, या एक ये स्नैपशॉट एक वीडियो का ये एक तरफ। तो पूरी दुनिया क्या बता रही थी, हम क्या बता रहे थे, या मैं क्या बता रहा था, वो समझ लो। तो उस हिसाब से एंटिसिपेशन देखो, जब मार्केट यहाँ था तो किस हिसाब से अपन उस मार्केट को एनालाइज करके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं तुम्हें समझाता हूँ आज, और कैसे तुम इसमें पैसा बना सकते हो, या फिर कैसे अपना जो भी आपके ट्रेडिंग गोल है वो कैसे करोगे। तो इन नटशेल देखो, मेरी बात सुनना ज़रा। पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि आपने है ना कैपिटल लूज़ नहीं करनी है और मार्केट को छोड़ के नहीं जाना है। तो आपको है ना ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसका ये मतलब भी नहीं है भाई कि लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं और बोल रहे हो कि देव ने बोला था यार मार्केट छोड़ के नहीं जाना है, पता चला 50-60 लाख लॉस कर लिया और फिर मार्केट में क्रैश किया, क्रैश के बाद रिकवरी आई और उसमें 5 लाख रुपए बनाया तुमने। समझ में आ रहा है? तो एक ऐसा सिस्टम और ऐसा जो सेटअप है वो डेवलप कर लो जो तुम्हें मार्केट में रखे, भले ही उतना प्रॉफिटेबल ना हो। या जैसे इनिशियल फेज में, जैसे 2013 में मैं आया था, तो तुम्हें क्या लगता है मैं आते से प्रॉफिटेबल हो गया था? नहीं हुआ था। 3-5 लाख का तो उस टाइम मुझे भी लॉस हुआ था। एग्जैक्टली नंबर तो मैं भूल गया, बट आई थिंक 3 लाख से ज़्यादा था और आई थिंक 8 लाख से कम था, ऐसा कुछ था। तो 3-5 लाख का लॉस हुआ है। तो जब लॉस हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो लॉस था, हालांकि उस टाइम के हिसाब से बड़ा था,
लेकिन इतना लॉस नहीं था कि मैं मार्केट को छोड़ कर जाऊँ। समझ में आ रहा है? जैसे आज मैं कई लोगों से, आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट्स भी देखता हूँ, वहाँ पे मैं देखता रहता हूँ, कईयों का 50 लाख का लॉस है, कईयों का 30 लाख का लॉस है, कुछ लोग तो 1 CR से भी ऊपर चले गए हैं लॉस में। और पैसे की कोई इशू नहीं है, लेकिन बेचारे ये बोल रहे हैं कि हम 15 साल से हैं, हम 20 साल से हैं, हम 10 साल से हैं, हम 5 साल से हैं। तो पैसा गया, ये 5 साल भी गए, और अब आप मार्केट में फ्रस्ट्रेटेड हो, और वो क्रैश अभी आने से रहा, और जब तक क्रैश आएगा तब तक टिक नहीं पाओगे। समझ में आ रहा? तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो। अगर सिस्टम नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, इस चैनल पे आओ, इस चैनल की जो फ्री सेशंस हैं उनको देखो, अपनी वेबसाइट पे मैंने एक मास्टर क्लास बना रखी है, उस सेशन को देखो। इन सेशन को देख के ही आप इतना कर सकते हो कि मार्केट में लॉस नहीं करोगे। दीज आर द सेशन जो आप देख सकते हो। अब बोलो इतना सारा नहीं देखना, तो कोई बात नहीं, छठे हुए 6-7 वीडियो हैं, ये देख लो, तो एटलीस्ट आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है वो पता चल जाएगा। अब जब ये पता चल गया, तो अब मैं तुम्हें एक सिस्टम बताता हूँ, एक कंसेप्ट बताता हूँ। हालांकि निफ्टी पे वो अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना मेरा डाटा नहीं है मंथली चार्ट, क्योंकि यहाँ पे अपन देखें तो निफ्टी का चार्ट आई थिंक 1990 से आसपास से है। सो 10 साल वो, 25 साल ये, 35 ईयर्स का है। मैं तुम्हें ना S&P से समझाता हूँ। पूरी दुनिया का कैपिटल मार्केट एक ही जैसा होता है। चलो यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ का डाटा बहुत पुराना है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। इवेंचुअली मार्केट जो होता है वो सेम ही होता है, मोटिव करेक्शन। और इंडाइसेस जो होती है, ये इंडाइसेस देखो, इंडाइसेस का जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होता है वो अपसाइड होता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो रीजंस बताऊंगा तो ये सेशन उसी पे ख़त्म हो जाएगा। पर जो कोर कंसेप्ट है आज के सेशन का, कि क्रैश में कैसे आप उसका एडवांटेज लें, वो आज डिस्कस करते हैं। तो इसका डायरेक्शन हमेशा अपसाइड होता है, लेकिन ये डाटा देखना आप, ये 1800 के आसपास या 1900 के आसपास से लगभग 2000 या 2025 तक का पूरा डाटा है आपके पास। तो इन नटशेल में एक काम करता हूँ, यहाँ पर समझो इस चीज़ को, कि एक यहाँ पर आते हैं और अब इस चीज़ को समझना। मैं तुम्हें 100 साल का डाटा देता हूँ। डाटा कहाँ मिलेगा? ये रहा, चार्ट पे जाके तुम खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। एक चीज़ सुनो ज़रा, इस 100 साल के डाटा में, हर 100 साल का डाटा होगा, 50 ऐसे डिक्लाइन आएंगे, ये आना ही है। और मैं कोई ये नहीं बोलूँगा कि लाइक आ सकता है, माइंड वाइड का कुछ काम नहीं है, मैं विल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट का ट्रू नेचर है। कंसेप्ट यही है मार्केट का मूव करने का। तो ये ज़रा सेशन को रिविजिट भी करते रहना, और चाहो तो ये फॉर्मूला लिखते रहना, क्योंकि देखो वीडियोस बहुत सारे हो जाएंगे, ये कहीं पर चला जाएगा। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत रेयरली तुमको मिल सकती है, हालांकि तो उसको लिखना है तुमको, या ध्यान रखना। तो मैं तुम्हें 100 साल का डाटा दे रहा हूँ। तो इस 100 साल में क्या होगा भाई, 50 ऐसे डिक्लाइन आएंगे जो लगभग 10% या 10% के आसपास होंगे। ठीक है, होते रहते हैं। आप पिछले देखो कितने, कोई भी फॉल पकड़ लो 10% के आसपास पकड़ लेंगे। मतलब कि 100 में से 50 साल, मतलब हर दूसरे साल या 2.5 साल या 1.5 साल, ऐसा पकड़ के मान के चलो कि हर 1.5-2 साल में मार्केट इतना तो भाई गिरता ही गिरता है ना। उसके बाद क्या होगा, इस 50 जो फॉल है, इन फॉल्स की बात करते हैं। इस फॉल में से जो 15 फॉल होंगी, मतलब कि लगभग इसमें से 15% की जो फॉल, मतलब 15% या 15 फॉल जो होंगी, 100 साल में 50 बार फॉल आएगी, जो 10% से ज़्यादा होगी। और उसमें से जो 15 है, वो आपकी जो फॉल होगी वो 25% से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो एक केस है। और उसके बाद इस 100 साल में से कम ये मान के चलो 7 से लेके 12 जो फॉल हैं, 7 से लेके 12 जो फॉल हैं, ये आपकी 30 या कुछ केसेस में इवन वेरी हाई। और ये मैं इंडाइसेस लेवल पे बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा। स्टॉक तो भाई 99% तक फॉलो हो जाते हैं। तो 30 या कुछ केसेस में लेट्स से आई डोंट नो 60% तक भी जा सकती हैं, 70 भी जा सकती। तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स से नटसेल 50 पकड़ लेते हैं। तो 30 से 50 की जो है, इतनी फॉल इस पीरियड में आएगी एक इंसान के जीवन काल में। इतनी फॉल है, इतनी फॉल इतनी है, इतनी फॉल इतनी है। अब इसका क्या मतलब? अब जब तुम्हें समझ में आ गया है कि भाई क्रैश कब आता, तो जैसे आने वाले 100 साल में पकड़ते हैं, तो लेट्स से अपना क्या बोलते हैं, सन 2000 से पकड़ते हैं। सो सन 2000 से अपना मार्केट देखते हैं और इस चीज़ को, कंसेप्ट को ज़रा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो टू निफ्टी नाउ। अब 2000 से बात का तो अपना डाटा है अपने पास। तो इस डाटा पे अगर अपन आ जाएं, और ये ट्रेडिंग व्यू को कुछ हो गया है, अच्छा सॉरी इधर आ गया डाटा। सो इसमें आ जाएं
तो इसको ज़रा हटाते हैं अपन, और ये लगभग सन 2000 का ये अपना डाटा है, ठीक है। तो अपन मान लो यहाँ से वेरीफाई कर रहे हैं चीज़ को या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आते से ही फॉल हो गया भाई राइट। 2000 में आए थे तो पहले ही जो साल था मोटा मोटा पकड़ के अपन चले हैं, तो ये जो फॉल था वो अपना 50% के आसपास था। तो एक फॉल तो ये हो गया। दूसरा फॉल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें एक ये वाला भी फॉल दिख रहा है 2000 के बाद सन 2002 में, ये देखो 25% के आसपास ये फॉल हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे ये वाला फॉल देखो 2003 के आसपास, ये कितना है 30% का ये फॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पकड़ के देखो ये वाला, उसमें ये कितना फॉल है 28 से 25% का ये फॉल है, ये तो 25% के आसपास ही वैसे ही फॉल कर रहा है राइट। उसके बाद ये मार्केट एक्चुअली क्रैश है, यहाँ पर ये सिस्टमेटिक क्रैश था, ये मतलब क्या बोलते हैं, बीमारी वाला क्रैश था, गलत क्रैश था, होना नहीं चाहिए ऐसा, बाकी था। तो यहाँ पे 60% तक का एक क्रैश आया, वो उस 7 में से जो पता ना कम से कम 7 होंगे, तो उनमें से एक ये पकड़ लो, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद ये फिर क्रैशेस आपको ये दिख ही रहे हैं, करेक्शन ये 5-10% 20% के यहाँ पे भी दिख ही रहे हैं बहुत सारे। उसके बाद कोविड पकड़ लो 30% के आसपास ये होगा, 30-40%। तो 7 में से 2 मैंने आपके सामने दिखा दिए। अब बचे आने वाले 75 साल, और लगभग 7 में से मिनिमम 5, और अगर 12 तक जाएंगे तो 5 से लेके 10 आने वाले 75 साल में, जो कि बहुत वास्ट ईयर है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा ये पकड़ लेते हैं हर डिकेड में, है ना, कि जैसे 2000 से लेके 2010 तक, 2011 से लेके 2020 तक, 2021 से लेके 30 तक, 31 से लेके 40 तक, है ना। तो ऐसे पकड़ लेते हैं, आएगा नहीं आएगा श्योरिटी नहीं, बट एक एंटिसिपेशन लेते हैं। तो इसमें ये वाला फॉल था यहाँ पे 2007 वाला, इसमें ये कोविड वाला था, इसमें 5 साल हो चुके हैं, अभी बाकी है 5 साल राइट। मे बी वी माइट बी गेटिंग इट, और नहीं भी हो सकता है। अगर आया तो क्या ट्रिगर करेगा, अगर आया तो करंटली क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि ये जो फॉल था ना यहाँ पे, ये वाला गलत फॉल है, मतलब यहाँ पे ना इकोनॉमिक कोलैप्स का फॉल था, मतलब बहुत ब्रूटल लेवल पे ये चीज़ थी। एक ये हुआ, एक 1929 का जो डिप्रेशन था ये, और ये इस तरह के जो क्रैश होते हैं ना, ये सिस्टम को हिला देते हैं। अगर रिकवर नहीं हुए तो कुछ किंगडम्स या फिर कुछ कंट्रीज बैंकरप्ट भी हो जाती हैं। और अगर अपने फेज में अगर यूएसए बैंकरप्ट हो गया, यूएसए कंट्री हो गया कुछ भी, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, स्पेशली कैपिटल मार्केट को। तो वो चीज़ होपफुली ना हो, बट ये जो 2000 वाला क्रैश है, ये जो कोविड वाला क्रैश है, दीज आर द रीजनेबल क्रैश। मतलब फंडामेंटल लेवल पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस किसी भी रीज़न से मार्केट में निराशा है, या फिर मार्केट में जो चीज़ रैली, जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हुई है, और उसकी वजह से फॉल हुआ है। तो ये हेल्दी क्रैशेस रहते हैं, हेल्दी क्रैशेस, और स्पेशली कैपिटल मार्केट में। और ये क्रैश जब होते हैं, ज़रा इस राज की बात को ध्यान से सुनना, ये क्रैश जब होते हैं तो सोसाइटी में है ना चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, वो लोग जो असेट्स नहीं समझते, जो गरीब लोग होते हैं वो और गरीब हो जाते हैं, वो लोग जो अमीर हैं वो एक्चुअली और अमीर हो जाते हैं, और ये हर क्रैश के बाद होगा, ठीक है। अब ये जो अमीर जो हरकत कर रहे हैं, अपन बिलियनर तो है नहीं, अभी मैंने बताया दुनिया में सिर्फ 3000 लोग ही बिलियनर हैं। तो अगर अपन मान लो बिलियनर बन गए, आप मेरी दुआ से बन जाओ, लेकिन बात सुनो, ये जो बिलियनर जो हरकत कर रहे हैं, अगर अपन इसको रेप्लिकेट भी कर दें तो एटलीस्ट अपने साथ ये होने से बच जाएगा। आप आज भी देखोगे कई लोग जो कैपिटल मार्केट को नहीं समझते हैं, या फिर मेजॉरिटी जो सोसाइटी सेक्शन है, वो आज भी कोविड को लेके बहुत रोता है कि हमारा कोविड के पहले ऐसा चलता था, वैसा चलता था, जब से कोविड आया है ऐसा हो गया है। जबकि आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि यार कोविड के बाद तो हमारी वेल्थ है ना बहुत बढ़ गई है, राइट। बहुत कम ऐसे लोग हैं। लेकिन ये जो 3000 लोग हैं, इसमें से ये 100% मैं आपको गारंटी बोल दूं, इनमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मैं कोविड के पहले इतना था और अभी इतना कम हो गया हूँ। इनफैक्ट कईयों की तो जो नेटवर्थ है क्रैश के बाद वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई है, एक्सपोनेंशियली। कोई आदमी अगर लेट से 10 बिलियन पे था तो वो 80 बिलियन पे आ गया। तो अगर हम ये बिलियनर की जो हरकत है वो रेप्लिकेट कर दें अपनी रिटेल ट्रेडिंग में, तो जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। क्या हुआ मेरे साथ, जितना पैसा यहाँ बनाया था उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप यहाँ बनाओगे, राइट। समझ में आया।
तो यही चीज़ हमने करनी है और समझनी है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मार्केट को थोड़ा सा समझें, मार्केट को थोड़ा सा सीखें, क्रैश को लेके डरे नहीं। मैं एक्चुअली इस सेशन का कंसेप्ट यही है। मेजोरिटी ऑफ ये जैसे अब इनकी शक्लें देखो आप, राइट, ये वैसे ही डरा रहे हैं कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, राइट, 2025 में ऐसा जाएगा। इन सब के वीडियोस मैं देख चुका हूँ। आई मीन 2024 में भी थे, 23 में भी थे। क्रैश हर वीडियो में आते ही रहता है, इनमें तो हर हफ्ते तो क्रैश आ रहा होता है। तो दीज पीपल आर जस्ट, क्या बोलते हैं, वो जो पुअर सेक्शन होता है डराने के लिए या व्यूज़ के लिए, लेकिन एक्चुअली जो पैसा बनता है वो क्रैश के बाद ही बनता है। तो एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर तुमको क्या गाइड कर सकता हूँ मैं? ये कर सकता हूँ कि मार्केट को सही तरीके से समझो, और मार्केट को जब तुम सही तरीके से समझोगे तो इन क्रैश से भागने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ऐसा सिस्टम बना लो, एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप कर लो कि तुम अगले क्रैश तक सरवाइव कर सको। और अगले क्रैश में भी अगर तुम ट्रेडर हो तो मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शंस या सेल्स तो आप कर ही सकते हो, राइट। या फिर लेट्स से आपकी कोई पोजीशन है, अब जैसे मेरी पोजीशन है मार्केट में, राइट नाउ आई एम इन्वेस्टेड इन द मार्केट, राइट। अगर मोटा मोटा परसेंटेज वाइज देखूँ तो 70% के आसपास या 75% के आसपास करंटली मैं इक्विटीज़ में हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब मुझे लगने लगेगा कि हाँ 30% से ज़्यादा का फॉल आएगा, मैं 30% के फॉल को तो देखता भी नहीं हूँ कि उससे कम का जो फॉल होता है। कि जो इक्विटी की पोजीशंस हम लोग होल्ड करते हैं 30% से कम के क्रैश को तो हम देखते भी नहीं है। इट्स नॉट अ क्रैश, इट्स अ करेक्शन। तुम इसे क्रैश बोलोगे तो आई मीन दिमाग ठिकाने पे नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ अ करेक्शन। यहाँ पे पोजीशन काटी नहीं जाती, बिल्डअप की जाती है। हाँ, लेकिन जब अपने को लगता है कि 30% से लाइक ज़्यादा का फॉल आ सकता है, चाहे वो करेक्शन में आए या फिर लेट्स से कोई ऐसा फॉल आ रहा है जो बहुत शार्प है, भले ही 30% का नहीं है बट 20% का या 25% के आसपास है, लेकिन शार्प है, जो कि सी वेव में होता है यूजुअली। अगर वेव थ्योरी जानते हो तो 1 2 3 4 5 ABC, ये जो सी वेव है इसमें फॉल आ जाता है, जल्दी आ जाता है, और वो 20% 25% के आसपास आता है। तो सी वेव में और इस करेक्शन में आप अपनी जो इक्विटीज़ हैं उसको लाइट अप कर सकते हैं, और लाइट अप करने के बाद ये बॉटम जैसे अपन ने कैप्चर करा था, वो जो करेक्शन में फिर से अपन करेंगे, राइट। ये जो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ और ये मैं डैम श्योर हूँ, अब इस में जितना मैंने बनाया है, अगला जो क्रैश आएगा और उसके बाद जो बूम अपन करेंगे, इसमें मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बनाऊँगा उससे कहीं ज़्यादा मैं यहाँ बनाऊँगा। अब उस कंसेप्ट को समझने के लिए, स्ट्रक्चर को जानने के लिए अगेन चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बातें मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ज़रा उस तरीके से मार्केट को देखना शुरू करो। तो होगा क्या, जैसे एग्जांपल तुमको बताता हूँ। अगर मान लो मैं मार्केट में काम कर रहा होता, मान लो मुझे रिटर्न या रिजल्ट वैसे नहीं आ रहा है, और मैं मान लो यहाँ कहीं एग्जिट कर जाता, या मैं यहाँ कहीं एग्जिट कर जाता, या यहाँ कर देता, यहाँ कर देता, जहाँ पे भी समझो मान लो यहीं एग्जिट कर देता, तो तुमको क्या लगता है कि मैं आज यहाँ पहुँच पाता? राइट, नहीं पहुँच पाता। और इनफैक्ट अगर यहाँ एग्जिट करता तो लाइक मैं अपनी किस्मत तो ज़िंदगी भर रोता रहता, राइट। तो ऐसा कुछ। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अपन जिस लाइन में है ना, देखो यहाँ पे स्कैमर बहुत हैं, अभी आपने देखा ही होगा कितने सारे स्कैमर्स वैसे ही पकड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है ना, इस चीज़ को स्पेकुलेशन करने वाले भी बहुत हैं, रोज़ आके मार्केट में बस स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं। तो इसमें नेगेटिविटी बहुत है। लेकिन जो कोर कंसेप्ट है ना, अभी क्योंकि इतना इंडियन रिटेलर इतना अवेयर हुआ नहीं है, तो जो कोर कंसेप्ट है ना वो प्योर है। लेकिन यहाँ पर आकर है ना, लोग बाग अपनी वेल्थ बनाते ही बनाते हैं। इनफैक्ट आप झुंझुनवाला को देखो तो वो ऐसे काम कर रहे हैं कि उन्होंने 60,000 करोड़ का कंसेप्ट बनाया। मतलब कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी कर रहे हैं अपन कि भाई मेरे अंदर इतने जोड़ो, मेरे अंदर उतने जोड़ो तो हम इतना बना लेंगे, उतना बना लेंगे, राइट। अपन यहाँ पे एक्चुअली एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो प्रूवन एंड टेस्टेड है, एंड गवर्नमेंट चाहती है कि आप इस तरह की चीज़ों को करें, लेकिन गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि सारे रिटेलर्स ना करें। इसलिए यहाँ पे बाउंडेशन लगा दी जाती है, रूल्स बना दिए जाते हैं, ताकि मेजॉरिटी ऑफ जो जनता है वो जॉब मार्केट में लगी रहे। क्योंकि जितने अगर सारे के सारे इधर आ जाएंगे तो भाई स्टॉक मार्केट कैसे बढ़ेगा फिर, वो भी तो समझो आप। तो कंसेप्ट ऐसा रखो कि आपको वो मार्केट में रखे भी, और जब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आए तो उसको लाइक उसका एडवांटेज भी ले सको। समझ में आ रहा है?
तो इन अ नटशेल अब नेक्स्ट क्रैश कब आएगा या कब आ सकता है, 2025 चल रहा है, 2030 में 5 साल है फिलहाल के लिए। इसका जो पोटेंशियल एंटिसिपेशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी ट्विटर पे बता दिया है। जिन्होंने अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कहाँ से ट्विटर के लिंक आएंगे, पर इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा होगा, तो वहाँ पर मैं छोटा छोटा अपडेट करता ही रहता हूँ। तो वो चीज़ें आप देखो, वो चीज़ें आप समझो, और उस तरीके से अपने जो सिस्टम है वेव थ्योरी से, इस पे कंसेप्ट पे डेवलपमेंट करो। होपफुली जब नेक्स्ट बिग मूवमेंट मार्केट में आएगी तो वी विल ऑल ग्रो एंड यू विल बी इन दी टॉप 1%, राइट। क्योंकि इन दी एंड गोल यही है अपना। क्योंकि देखो मैं डाटा पे बात करता हूँ, मैं वो चीज़ों पे बात करता हूँ जो फैक्ट है, भले लोगों को ये एंटरटेनिंग ना लगे, लोग ज़्यादा ये सुनना ना चाहें। क्योंकि देखो मैं ना इनकी तरह बात नहीं कर सकता, ये ऐसे मुंह बना के, ऐसे लोगों को सेंसेशनलाइज करके, लोगों को डरा के, वो सब करना मुझे नहीं आता। आई टॉक ऑन फैक्ट, और फैक्ट ये है कि 95% जनता लूज़ कर रही है, और 95% जनता में से अगर आप एवरेज ट्रेड देखोगे तो मेरी खुद की भी है ना 150-200 ट्रेड से ज़्यादा नहीं होती साल में। तो अगर 500 ट्रेड अगर आदमी कर ही रहा है तो लॉस में तो वो वैसे ही है। इनफैक्ट कल कोई ट्रेडर ने मुझे अपनी ऑर्डर लॉग शेयर किया था, तो उसमें से एक दिन में ही वो 50 से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। और 50 से ज़्यादा जब वो ट्रेड कर रहा है तो सोच के देखो साल भर में कितनी ट्रेड कर रहा होगा। तो अगर आप 500 से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो ना भाई, तो डाटा आपके अगेंस्ट ही है। इनसे क्यों लड़ रहे हो आप? आपको अगर एक एग्जांपल समझो, अगर आपको अपनी मास्टरी दिखानी है तो सही डायरेक्शन में दिखाओ ना। इन नंबर से फाइट करने की ज़रूरत है नहीं। अगर मुझ पे भरोसा ना हो तो अपना खुद का अकाउंट देख लो जाके, अगर आपने लास्ट ईयर ट्रेड किया है तो। अगर 500 से ज़्यादा ट्रेड है ना, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि 80% चांसेस है कि आपके अकाउंट में लॉस दिख रहा होगा। और अगर आपके पास लाइक लेट से 1 से 5 लाख रुपए की कैपिटल थी तो आपका ऑन एन एवरेज लॉस होगा 1 लाख रुपए के आसपास, और ये फैक्ट है। तो इसको चेंज कैसे किया जा सकता है? ऐसा सिस्टम बनाओ, कम ट्रेड करो, जो कि वेव थ्योरी है, राइट। जो आपको कम ट्रेड कराएगा, प्रॉफिट ज़्यादा कराएगा, ब्रेक इवन पे ज़्यादा रखेगा, वो मार्केट के रियल मोमेंटम या रियल जो मूवमेंट है उन्हें समझाता है। क्योंकि वेव थ्योरी काम करता है मोटिव करेक्शन, मोटिव करेक्शन, मोटिव करेक्शन, मोटिव करेक्शन पे। चलो, सो इस सेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज है तो वो आंसर करते हैं अभी। बाकी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं लाइव सेशन कहाँ कर रहा हूँ मैं, तो ये मैं टेलीग्राम पर कर रहा हूँ, एक्चुअली जूम पर कर रहा हूँ, पर टेलीग्राम पे उसका लिंक भेजता हूँ। तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ टिप्स वगैरह नहीं देता, लेकिन इन सेशंस की लिंक्स दे देता हूँ, तो आप वहाँ पर आकर सीधा मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलो, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेरीज। ओके, सो पहला है, आई थिंक सर मार्केट क्रैश का पैटर्न पहले से फील हो जाता है या एक्चुअल फॉल आने पर समझ में आता है? मार्केट क्रैश का पैटर्न अगर तुम देखो तो मेरा जो कंसेप्ट है मार्केट में काम करने का, वो इन 25 पैटर्न्स के बेस पर है। इन 25 पैटर्न्स में मार्केट में बॉटम कब बनेगा, टॉप कब बनेगा, मोटा मोटा आप जज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि देखो वेव थ्योरी में यहीं पर एक एंटिसिपेशन देखो, ये एक बहुत वेल डिफाइंड, तुमको ये पैटर्न समझना है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी मूवमेंट 1 2 3 4 5 ABCDE, और ये जो चीज़ है ये प्री डिफाइन होती है कि पैटर्न्स के रूल्स क्या हैं। ये मैंने फ्री मास्टर क्लास में बता रखी है, अगर आप चाहो तो वो देखो ज़रा इसकी डिटेल। बाकी मैं तुम्हें यहाँ पे कंसेप्ट तुम्हारे क्यूरीज के हिसाब से आंसर करता हूँ। तो तुमने कहा कि क्या इसको पहले से पहचान सकते हैं। एक एग्जांपल समझो, लेट्स से मोटिव एलियट वेव। मोटिव एलियट वेव में यहाँ पर इमेजेस में आ जाओ, ये दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5। सपोज करो अब देखो तुम्हें पैटर्न की इतनी आइडेंटिफिकेशन है नहीं, पर मुझे है तो मैं बता देता हूँ तुमको। अब यहाँ से ज़रा रीड करना स्टार्ट करो। क्या तुम्हें ये 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं दिख रहा? आप बोलोगे हाँ दिख रहा है, फिर बोलोगे इसका क्या? ये करेक्शन है। इस करेक्शन में अगर आप लेट्स से आई डोंट नो वेज लिखें क्या इसको, हालांकि जो मेरे रूल्स हैं थोड़े अलग है, बट लेट्स से तुम्हें आइडिया तो मिल जाएगा। हाँ ये वाला देखो, अच्छा चलो और परफेक्ट, यही वाला देख सकते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तुम ये वाला निफ्टी का चार्ट देखो ज़रा, एक काम करो मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ देखना ज़रा। अब ये देखो, ये जो पैटर्न है ना,
ये प्री डिफाइन है, मतलब ये पहले से ही लिखे गए हैं, बना दिए गए हैं कि भाई मार्केट में ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये पैटर्न्स ऐसे होते हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या बोल रहे हो, क्रैश की बात कर रहा हूँ, क्रैश कौन सा है, ये वाला राइट। तो 1 2, अब मैं तुम्हें आज मार्केट सिखा दूँ कि देख भाई 1 देखना, 2 देखना, 3 देखना, 4 देखना और ये 5 देखना। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ है, 4 के बाद 5 इसने ले लिया, ठीक है। ये इसलिए बोलता हूँ गूगल पे भी वैसी चीज़ें मिलती नहीं जो जिस तरीके से मैं जानता हूँ। हालांकि तुम्हें मैं बताता हूँ जितनी भी चीज़ें मैं तुम्हें समझाता हूँ बताता हूँ ना, वो मैंने इन बुक्स में लिख रखा है ऑलरेडी। ये सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर 25 जो पैटर्न्स है ना, वो यहाँ पे इस बुक में मिल जाएंगे। चलो, तो तुम जब ये बुक खोलोगे, बुक पढ़ोगे राइट, अगर आप ये बुक लेते हो देखते हो तो यहाँ पे एक चैप्टर मिलेगा जिसमें तुम्हें ये एक इस तरीके से स्ट्रक्चर, हर एक वेव का रूल बताया गया है, ये देखेगा। इसी बुक में एक वेज करके एक फॉर्मेशन है, वेज करके चैप्टर होगा, पेज नंबर इंडेक्स में मिल जाएगा आपको। उसमें आपको दिखेगा कि ये जो फेज़ है आपका, लेट्स से इसमें ABCDE है ना, ऐसा कुछ। अब इस दोनों को, ये मोटिव है आपका, ये करेक्शन है, इन दोनों को जोड़ दो ज़रा। सो लेट्स से 1 2 3 4 5 और इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे, ABCDE हो गया, और अच्छे से जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5 ABCDE। अब अगर मार्केट मुझे यहाँ दिखे तो क्या ये चीज़ मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता? चलो चार्ट पे जाके देखते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ABCDE, समझ में आए? तो क्या आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? जब ये पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो अगर ये करेक्शन है तो इसके बाद ये दोबारा ऊपर जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। इसी वजह से तो निफ्टी का बॉटम भी यहाँ बताया था। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो क्या आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर से ये सब कर सकते हैं? देखो ये सब कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके लिए आपको सबकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, समझ में? बाकी चाहो तो ये बुक कंसिडर कर सकते हो, आपकी लाइफ चेंज करेगा। चलो नेक्स्ट है आपका, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन टुडेज एंड निफ्टीज येस्टरडे 5 मिनट चार्ट। एक्सप्लेन तो मैं कर देता हूँ, चलो 5 मिनट का चार्ट है, कहाँ से जाएगा भाई 5 मिनट पे चार्ट पे, रिप्ले हटा देते हैं। इसका मैं तुम्हें एक वो बता देता हूँ, अपने प्रीमियम ग्रुप का शायद अपडेट, हाँ ये है अपना 5 मिनट का पूछ रहा, तो ये इस तरीके से हम देख रहे थे आज के 5 मिनट, ये 5 मिनट में आज का सपोर्ट था। वैसे तुम क्या बोल रहे हो कि टुडेस एंड येस्टरडे 5 मिनट चार्ट, ये जो फेज़ है ना करंट में, इसको एक्स वेव लेना है आपने। ये जो है यहाँ से, ये आपका करेक्शन है, मोस्ट प्रोबब्ली यू कैन लेबल दैट एज ए WXY। अगर अपनी फिब भी लगा दोगे ना इस पर, देखो जो अपनी फिब होती है, तो आपको ये जो बॉटम है उसका पता चल जाएगा 25,700 के आसपास, समझ में आया? जब ये लग गया तो ये एक इंटरनल फेज़ बनेगा, और उस केस में यहाँ पर अगर कोई भी बाइंग इस लेवल के ऊपर आती है, डेली का नंबर है, तो उस केस में इंटरनल स्ट्रक्चर बन सकता है। कैलकुलेशन वाइज अगर बात करें तो ये सिंगल वेव होगी। सिंगल मतलब इसकी कैलकुलेशन यहाँ से करो, यहाँ से लेके यहाँ तक। दैट मीन्स कि इंटरनल फेज किस तरीके से रखते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से कर सकते हो। सो दैट्स आई थिंक द केस, अगर आप 5 मिनट पे स्ट्रक्चर पूछ रहे हो तो। चलो नेक्स्ट आपका, देव क्रैश के टाइम सब बोलते हैं कि डिप पर बाई करो, एक्चुअल में डिप और टॉप का डिफरेंस कैसे समझते हैं? आई थिंक राजेश, ये जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, इसका जो मैंने अभी इसके पहले जिनका सवाल का आंसर किया, तुम उसके हिसाब से भी उस चीज़ को आंसर कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो चाहे टॉप हो या बॉटम हो, अगर तुम्हारी टेक्निकल एनालिसिस उतनी अच्छी नहीं है तो स्ट्रगल बना रहेगा। बेटर ये है कि तुम या तो अगर फ्री मास्टर क्लास देख सकते हो तो वो देख लो, अगर अपनी जो लर्निंग है उसे फास्ट ट्रैक करना चाहते हो तो अपने ये जो वीडियो कोर्सेज हैं या बुक्स हैं ये कंसिडर कर सकते हो, हेल्प करेंगे आपकी। अदरवाइज़ ये यूट्यूब चैनल पे तो मैं हेल्प कर ही रहा हूँ, तो आई मीन कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो नेक्स्ट है आपका, देव सर आपके 25 पैटर्न में कोई ऐसा पैटर्न है जो क्रैश के स्टार्ट होने का अर्ली हिंट देता हो? 25 पैटर्न में से कोई एक ऐसा पैटर्न तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि सारे पैटर्न्स के अपने अपनी रीजंस होते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखो क्रैश होता क्या है, क्रैश होता है या तो वेव का ख़त्म हो जाना, इस वेव का ख़त्म हो जाना, या फिर यहाँ पे करेक्शन का, ये जो करेक्शन उसका ख़त्म हो जाना, टेक्निकली एक वेव का ख़त्म होना। अब वो पैटर्न बनता कौन सा है, कौन से स्ट्रक्चर पर रहेगा, कैसे क्रैश का रहेगा, कैसे बॉटम का रहेगा, कैसे बुल मार्केट का रहेगा, तो वो इंटरचेंज होते रहते हैं। ये जो पैटर्न है ना, जैसे मैंने आपको ज़्यादातर मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ,
पर वो ऐसे भी काम करते हैं 1 2 3 4 5। तो एक ही पैटर्न जो है वो सेल साइड भी काम करेगा, एक ही पैटर्न बाय साइड भी काम करेगा। तो उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग से आप चाहे क्रैश हो या बुल मार्केट हो, जो भी है आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए लास्ट क्वेरी लेते हैं, सेशन ऑलरेडी ज़्यादा लंबा हो गया। आज मेरा ट्रेड मिस हो गया, वो भी ब्लास्ट कर दिया। आज मेरा ट्रेड मिस हो गया और वो ही ब्लास्ट कर दिया। फिर फोमो के चक्कर में सब लॉस में बंद किया दिन। ये नॉर्मल कहानी है आपकी, आई मीन रेगुलर रिटेल ट्रेडर की। अगर तुम्हें फोमो है, अगर तुम्हें ग्रीड है, फियर है, तो मेरे भाई अभी तुम मार्केट में तुम है ना, क्या बोलते हैं, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आई नहीं है। बेटर ये है, आई थिंक आपने तो चैनल सब्सक्राइब करा ही होगा, राइट? तो आई थिंक बस जुड़े रहो। आई थिंक 2026 तक जितना होगा, मैं कोशिश करो अभी आपकी कैपिटल साइज छोटी रखो, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करो। जब लर्निंग हो जाएगी कंप्लीट तो फिर आप अर्निंग पे फोकस करना। अगर आपने लर्निंग कहाँ से करनी वो पूछ रहे हो, तो आई मीन वी हैव द रिसोर्सेज। आप चाहें तो बुक्स या वीडियो कोर्सेज से कर सकते हैं। देखो नहीं तो आपका लॉस ऐसा जाता रहेगा। आप इधर लॉस करो, उससे अच्छा ये है कि खुद में इन्वेस्ट करके सीखो, राइट? अदरवाइज क्या होगा, देखो ये फैक्ट है कि तुम, अगर तुम्हारी कैपिटल है ना 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, और तुम ट्रेड कर ही रहे हो ज़बरदस्ती ये फोमो ग्रीड में, मैं बता रहा हूँ अभी 2025 चल रहा है, 2026 तक तुम लाख रुपया वैसे ही खोने वाले हो। तो क्या ये लाख रुपए, और तुम ये लाख रुपए खोकर फिर कहते कि यार अच्छा यार मैं ये कर लेता तो अच्छा था। तो तुम्हें एज ए मेंटर और गाइडेंस में यही कर सकता हूँ कि अगर तुम ये वेस्ट करने की बजाय अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, जहाँ पर भी तुम्हें जैसे समझ में आता है। आई एम नॉट सेइंग कि डू दिस डू दैट, तुम्हें जैसे समझ में आता है, बट एक प्रॉपर गाइडेंस लो अगर लर्निंग को फास्ट ट्रैक करना है तो। नहीं तो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है बस तुम इसे रिपीट करते रहोगे और 2026 में भी अपन यहीं पर बैठे होंगे। चॉइस आपकी है। चलिए, बाकी जिन लोगों ने अभी तक फ्री मास्टर क्लास नहीं देखा, फ्री मास्टर क्लास देख लीजिएगा। अच्छा, मार्केट आने वाले वीक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। वी रन दी प्रीमियम ग्रुप ऑल्सो, जहाँ पे मार्केट के हम डेली जो मार्केट सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं, वीकली अपडेट भी प्रोवाइड करते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सेशन कैसा लगा आज का, कुछ नया सेशन सीखने को मिला तो कमेंट में लिख दीजिएगा। बाय बाय।